ये देखो यहाँ नंदी जी जो मेन रोड देखो आप, चारों तरफ एक चौराहा है और यहाँ पर आप देख पा रहे होगे ये चौराहे पे जो आपको नंदी जी स्थापित देख रहे हैं, इनका फेस देखो। ये हमेशा वहाँ देखते हैं जहाँ महादेव विराजमान है। तो अभी आप जहाँ लेकर चलेंगे वहाँ आपको कोहरे की वजह से नहीं दिख रहा होगा, वहाँ पर मतंगेश्वर महादेव मंदिर है, वहीं दर्शन कराते हैं। ये एंट्री गेट है, चलिए यहीं से चलते हैं अंदर। हो गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज सुबह सुबह से हम लोग यहाँ 6:15 बजे निकल आए हैं बनाने के लिए। और कोहरा चारों तरफ इतना ज़्यादा है कि बस आप सर्दी का आलम ये कोहरा देख के ही समझ सकते हो कि किस कदर कहर ढा रही है सर्दी। और आज अभी हम जो मंदिर आपको घुमाने जा रहे हैं, ये जो आपने अगर पिछले ब्लॉग देखे होंगे, खजुराहो के जो जितने भी टेम्पल हम घुमा रहे थे आपको, उनमें से इकलौता यही एक मंदिर है जो एक्टिव है। एक्टिव है मतलब यहाँ निरंतर पूजा की जाती है। और इस मंदिर का नाम है मतंगेश्वर महादेव मंदिर। तो इस मंदिर में खासियत क्या है कि पहले तो ये एक्टिव होने के साथ साथ हमारे पूरे मध्य प्रदेश का 2nd नंबर का लार्जेस्ट शिवलिंग यहाँ पर स्थापित है। और मध्य प्रदेश में बात करी जाए तो पहला जो सबसे बड़ा शिवलिंग स्थापित है वो भोजपुर कोई जगह है, वहाँ पर स्थापित है। तो आइए, हम सोच रहे थे कि सुबह सुबह जाने से पहले एक बार महादेव के दर्शन कर लिए जाएं, क्योंकि अब यहाँ से हम लोग अपने घर की ओर निकल जाएंगे सीधा, जहाँ से आए थे हम लोग दतिया से। तो वहीं हम लोग ने चेकआउट कर दिया है होटल में। तो यहीं से अब आपको एक बार दर्शन करा दें महादेव जी के, फिर उसके बाद सीधा उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद घर की ओर रवानगी तान देंगे। गर्भगृह की मूर्ति खंडित है, चाहे बाहर की खंडित रहे कोई दिक्कत नहीं है। यदि गर्भगृह की मूर्ति सही है तो पूजा उसमें की जा सकती है, लेकिन गर्भगृह में अगर थोड़ी बहुत खंडित है तो पूजा नहीं होती। यहाँ सही सलामत है पूरा का पूरा शिवलिंग। और देखो पहचान क्या है कि ऊपर आपको मंदिर के झंडा भी दिख रहा होगा। तो जो मंदिर एक्टिव होते हैं उनमें हमेशा झंडा लगाया जाता है। ये जैसे ही हम लोग थोड़े से जीना ऊपर चढ़ के आए हैं, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हमारे लेफ़्ट साइड देखो, यहाँ गणेश जी विराजमान है ऑलरेडी, उनकी प्रतिमा। जय श्री गणेश। तो सबसे पहले आप इन्हीं के दर्शन करो, यहाँ से फिर आप शिव जी के दर्शन के लिए एंटर करो। इस मंदिर की अगर बात करी जाए तो ये वाला, इस मंदिर की अगर बात करी जाए तो ये वाला मंदिर 10वीं शताब्दी में राजा हरदेव जी ने बनवाया था, जो चंदेल वंश के ही राजा हुआ करते थे। और 10वीं शताब्दी मतलब लगभग सन 900 या 1000 के आसपास में ये मंदिर बना है। जय हो भैया, हर हर महादेव। ये देखो, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अब ये जो आपको शिवलिंग दिख रहा है ये लगभग 18 फीट ऊंचा है। 18 फीट का मतलब आप समझ रहे, 9 फीट जो ये पूरा जो यूनिट टाइप बना है इसके अंदर है, और 9 फीट ऊपर है। देखो आप कितना बड़ा है।
अब अभी आपने जो शिवलिंग के दर्शन करे, आपने देखे होंगे कितने बड़े हैं। इनकी हम आपको खासियत बताएं, ये टोटल 18 फीट हैं। मतलब जो कहा जाता है जहाँ स्थापित आपको ऊपर का पोर्शन दिख रहा है वो लगभग 9 फीट ऊपर है, और उतना ही नीचे है जो मेन जो पोर्शन बना जिस पर वो स्थापित है, उसी के नीचे 9 फीट है और 9 फीट ऊपर है। इसलिए ये हमारा जो एमपी है उसके सेकंड लार्जेस्ट शिवलिंग यहाँ स्थापित है। और यहाँ मंदिर का थोड़ा बाहरी दीवारों पर हम आए थे, तो यहाँ के पत्थरों की डिज़ाइनिंग और इनका वो आप सिस्टम देखो। आप सोच रहे होगे कि इन्हें कोई वो पहले उस समय पे जो पेस्ट बनाए जाते थे पत्थरों को जोड़ने के लिए उस हिसाब से बने हैं, बट ऐसा है नहीं। ये इंटरलॉकिंग सिस्टम है पत्थरों का, एक दूसरे में इस तरीके से ज्वाइंट करे जाते थे कि बिना किसी एक्स्ट्रा मटेरियल के वो एक दूसरे से इंटरलॉक हो जाएं। उसके बाद भी अगर कुछ गैप रह जाएं, जैसे आपको यहाँ दिख रहे होंगे, तो यहाँ पर जो उड़द की दाल होती थी, गोंद होती थी, कत्था होती थी, और जिसको सन कहते हैं, वो पतली पतले जो रेशे आते हैं, इन सब का घोल और पेस्ट बना के इन इंटरलॉकिंग करने के बाद जो अगर गैप रह जाते उनमें भर दिए जाते थे, और समय के साथ वो क्या होते थे, अपने आप कठोर हो जाते थे पत्थर के समान। तो वो पानी वानी जो अगर गिरने के चांसेस हैं, लीक होने के, बारिश वारिश के समय, तो वो भी समस्या ख़त्म हो जाया करती थी। तो आइए एक बार आप पूरा का पूरा यहाँ से देख लीजिए मंदिर के बाहर के पोर्शन पे भी किस तरीके से डिज़ाइनिंग और वास्तुकला का यूज़ किया गया है और कौन कौन सी मूर्तियाँ यहाँ पर स्थापित आपको दिखाई देंगी। ये देखिए विष्णु भगवान जी की आप सामने मूर्ति देख पा रहे होगे। क्या बात है भैया, आप देखो कितना बेहतरीन मतलब इंटरलॉकिंग सिस्टम चलता था उस टाइम पे कि मतलब तारीफ़ के काबिल है। देखो एक मूर्ति यहाँ पर आपको स्थापित दिखेगी, यानी हर डायरेक्शन में, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, आपको चारों दिशाओं में मूर्तियाँ यहाँ पर दिखाई देंगी। और एक ही पत्थर को काट कर देखो कितनी बारीकी से बनाई गई है कि अगर आप इस मूर्ति के थोड़ा सा अगर देखो पीछे साइड भी देखोगे तो छोटी छोटी मूर्तियाँ देखो उकेरी गई हैं। वो भी कितना कठिन काम रहा होगा उस समय की। मेन मूर्ति तो चलो बना दी काट के, लेकिन इन मूर्तियों के पीछे जो छोटी छोटी आपको तो और मूर्तियाँ दिखाई दे रही हैं, बारीकी दिखाई दे रही हैं, वो भी निकाल पाना कितना मुश्किल काम रहा होगा उस समय। बट भैया अब होते थे इतने टैलेंटेड आर्टिस्ट, करने वाले काम तो वो पॉसिबल कर देते थे ये सब चीज़ें। देखिए एक मंदिर यहाँ भी स्थापित है, यहाँ भी दर्शन करा ही देते हैं। जय हो प्रभु। देखिए यहाँ पर भी एक मूर्ति स्थापित है। जय हो। अब वहाँ दर्शन करने के बाद थोड़ा नीचे की ओर आए यहाँ पर प्रांगण में, तो यहाँ भी अगर आप देखोगे तो यहाँ मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही मंदिर स्थापित हुआ करता था। उस टाइम पर एक श्रृंखला टाइप की थी, छोटे बड़े मंदिर मिला के। जैसे आप ये पोर्शन देख रहे हैं, देखो ये भी इसका बेस है, लेकिन क्या है कि यहाँ भी उस टाइम पे जितना बड़ा यहाँ एरिया आप देख रहे हैं, एक बड़ा मंदिर रहा होगा, बट समय के साथ उनकी दीवारें शायद हो सकता है ध्वस्त हो गई, तो आपको अब इतना दिखाई नहीं दे रही। यहाँ पर भी आप देख पा रहे होगे, मतलब क्या है, पूजा इसलिए नहीं हो पा रही है, खंडित हो गई। देखो आप ये देख पा रहे हमारे नंदी जी बैठे हैं, बट उनकी अगर आप मूर्ति देखो थोड़ी सी खंडित हो चुकी हैं। ये देखो आप यहाँ से भी खंडित हो चुकी। तो अब जो खंडित हो जाती हैं मूर्तियाँ तो उनकी रेगुलर पूजा नहीं होती है। वो अलग बात है कि महादेव के शिवलिंग यहाँ विराजमान हैं, तो आशीर्वाद लेने पूजा करने के लिए यहाँ लोग बाग फिर भी थोड़ा बहुत अगरबत्तियाँ वगैरह लगा जाते हैं। तो ये देखिए ये यहाँ जो पूरा जो क्षेत्र दिख रहा है आपको, यहाँ पर भी एक मंदिर रहा होगा। और यहाँ से अगर आप इस साइड देखो, ये मेन मंदिर था हमारा मतंगेश्वर महादेव का, यहीं से लेफ़्ट साइड देखोगे, ये देखो उसी टाइम का कितना बड़ा आपको ये वृक्ष दिखाई दे रहा है। और यहाँ आज भी रेगुलर पूजा होती है। और मान्यता है कि जब ये मंदिर स्थापित हुआ था सामने, तो उसी टाइम पे या उससे भी पहले का ये वृक्ष है, तो यहाँ इसकी भी लगातार पूजा की जाती है। और श्री गणेश मंदिर भी आप सामने देख पा रहे होंगे, वो बना हुआ है जस्ट मेरे, वो देख रहे होंगे आप, उनके भी आपको दर्शन कराते हैं। अभी चलिए चलो, हम ये आपको बताना चाह रहे हैं, यहाँ से गणेश मंदिर की ओर हम लोग जा रहे थे गणेश जी के, तो यहाँ बीच में ही एक मिला है मतंग धूना। यहाँ एक बाबा की
बाकायदा मूर्ति विराजमान है, जो यहाँ इस पूरे मंदिर प्रांगण में भगवान की सेवा के लिए रोज़ यहाँ साफ़ सफाई और झाड़ू वगैरह लगाया करते थे, और इसलिए उनको कहते हैं झाड़न बाबा के नाम से भी जाना जाता है। देखिए आप यहाँ दर्शन करिए तो उनकी बाकायदा यहाँ पर स्थापित है मूर्ति। जय हो प्रभु, जय हो भैया, जय हो प्रभु। वो देखो ओरिजिनल फ़ोटो उनके पीछे है। जय हो। और ये उनका मूर्ति रूप में यहाँ पर रख दिया गया, यही इसी पोर्शन में वो रहा करते थे। और ये देखो झाड़ू की प्रोसेस से जो चल रहा है, मतलब एक तरीके से उनके सम्मान के लिए ये चीज़ है। और यहीं पर वो पूरा अपना इस पूरे प्रांगण में जितना भी है सब झाड़ू वगैरह लगाया करते थे, साफ़ सफाई। इनके बारे में अगर आपको डिटेल देखनी है तो देखिए ये यहाँ पर पूरी लिखी हुई है। यहीं से आप गणेश जी के दर्शन ज़रूर करके जाएं, क्योंकि भैया बहुत शुभ माना जाता है। किसी भी आप काम के लिए जाते हैं कहीं, तो वो विघ्न वगैरह जो जितने भी आ सकते हैं वो सब उनको दूर हटा देते हैं, वो सारे विघ्नों को। तो यहाँ ये देखिए गणेश मंदिर भी बना हुआ है पूरा। आइए आपको गणेश जी के दर्शन कराते हैं। जय श्री गणेश, जय श्री गणेश। प्रधानता यहाँ गणेश भगवान की है। तो देखिए ये गणेश जी हैं और यहाँ शिवलिंग भी रखे हुए हैं, आप देख रहे होंगे। देखिए ये अलग टाइप से है, सब शिवलिंग उसी टाइम के हैं। और ये वाला देखो आप, इनके ऊपर भी जो आप देख रहे हैं ये शिवलिंग उकेरे गए हैं, कम से कम 1000 से ऊपर एक शिवलिंग के ऊपर। तो कारीगरी कितनी शानदार है उस समय की। और ये कुछ अंदर से पोर्शन है गणेश मंदिर का। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये मंदिर घूम के भी और आसपास के जितने मंदिर थे घूम के बड़ा अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर कर देना, और हमारे चैनल को कर देना आप सब्सक्राइब, जिससे आपको और भी जितने भी मैं व्लॉग्स बनाऊँ नए नए जगह के या फेमस जगह के, उनकी डिटेल्स आप तक पहुँचती रहे। ठीक है, तो मिलते हैं नई वीडियो में नए व्लॉग के साथ। जब तक आप मस्त रहो, आराम से खाओ पियो, खुश रहो। हर हर महादेव।